मुनीर टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जब इसकी बारी आई, इसने जेब में हाथ डाला तो सुन्न हो गया। बटवा इसकी जेब से गायब था। इसने जल्दी में दोनों जेबें टटोली, मगर रेज़गारी के सिवा टिकट के पैसे पूरे न हुए। वो मायूस हो गया। इस फिल्म के लिए इसने इतना इंतजार किया। फिल्म की हीरोइन इसकी पसंदीदा थी और आज एडवांस बुकिंग बंद होने की बिना पर इसे स्टॉल के टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। इस पे सितम ज़रीफी के किसी ने इसकी जेब काट ली। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। अचानक किसी ने नाम लेकर पुकारा। आवाज निस्वानी थी। वो चौंका। इस शहर में इसकी किसी से कराबतदारी न थी। अभी इस शहर में आए 15 रोज हुए थे और 2 रोज पहले वो होटल से किराए के फ्लैट में मुंतकिल हुआ था। फिर ये निस्वानी आवाज। इसने इधर उधर देखा। गेट के पास एक लड़की खड़ी इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लड़की क्या थी? मुनीर इस कदर हसीन लड़की देखकर ठठक गया। भला इस कदर हसीन लड़की, और वो भी मुझे बुलाएगी? मुनीर साहब, लड़की ने फिर आवाज दी। वो इसके करीब गया। ये लीजिए अपना पर्स और आइंदा एहतियात बरतिएगा। मगर ये आपको कैसे मिला? मैं कोई चोर नहीं हूँ। गाड़ी से उतरते हुए ये पर्स मेरे पांव से टकराया। खोल कर देखा तो आपके नाम का पता चला। तो फिर तस्वीर देखी तो आपको पहचान गई, इसलिए नाम लेकर पुकारने की जुर्रत की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझा किसी ने उड़ा लिया है। मुनीर ने टिकट लिया और फिल्म देखने लगा। अब फिल्म की हीरोइन इसके जहन से महव हो रही थी और इसकी जगह इस लड़की ने ले ली थी। इसका जी चाहा फिल्म खत्म होने पर फिर इस लड़की से बात करे, मगर हमेशा की तरह शर्म आरे आई और वो सोचता ही रहा। वो लड़की इसके आसाब पर सवार थी। वो सही तरीके से काम भी न कर पाता था। इसकी भूख खत्म हो चुकी थी। वो हर कीमत पर इस लड़की से मिलना चाहता था। दूसरे रोज दफ्तर से वापसी पर वो गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरा। वो लड़की इसे नजर आई। इसकी मोटरसाइकिल को जैसे खुद ब खुद ब्रेक लग गई हो। आप पैदल जा रही हैं? क्या मैं पैदल नहीं जा सकती? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आइए मैं घर पहुंचा दूं। वैसे भी आपके एहसान का बदला अभी चुकाना ही है। अगर आप बदला ही चुकाना चाहते हैं तो मैं पैदल ही भली। अगर आप हमदर्दी कर रहे हैं तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आपके एहसान का बदला तो मैं कभी उतार नहीं सकता। अब आप आ जाइए। मुनीर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। लड़की बैठ गई। मुनीर का दिल धड़कने लगा। किसी अजनबी लड़की के साथ यूं जाना इसे बहुत अजीब लगा। दूसरे ही लम्हे इसने गर्दन फख्र से ऊंची की। वो इतनी हसीन लड़की के साथ जा रहा है। लड़की रास्ता बताती गई। वो शहर की खूबसूरत तरीन इलाके में पहुंच गए। बस यहाँ रोक दे। एक खूबसूरत कोठी के सामने पहुंचकर लड़की ने कहा। कोठी देखकर मुनीर ने लड़की की इमारत का यकीन किया। आइए अब एक कप चाय हो जाए। मुनीर खुद यही चाहता था। वो अंदर चल पड़ा। कोठी बहुत बड़ी थी। हर चीज करीने और सलीके से सजाई गई थी। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ, मेरे वालिदैन नहीं है। उन्होंने जो रुपया छोड़ा इससे मैंने ये कोठी खरीदी और यहाँ तालीम मुकम्मल कर रही हूँ। मेरे साथ 2 मुलाजिम हैं। मुनीर दिल ही दिल में खुश हुआ कि चलो लड़की अकेली है और फिर वालिदैन की रस्मी दीवार भी नहीं है। बात पक्की हो गई। इस लड़की से मिलना आसान हो गया। आप भी अकेली हैं और मैं भी इस शहर में अजनबी और तन्हा हूँ। मुलाकात होती रहेगी। हाँ, मिलते रहना अच्छी बात है, लेकिन आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा, जबकि मैं आपका नाम जान चुकी हूँ। अरे हाँ, मुनीर को जैसे ख्याल आ गया। वाकई मैं आपका नाम पूछना भूल गया। भूल गए या जरूरत महसूस नहीं की? जरूरत तो बहुत महसूस की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मुनीर ने एतराफ किया। लड़की मुस्कुराई। मुनीर की हिम्मत बंधी। दरअसल मुझे आपका हुस्न देखकर कुछ भी पूछने का हौसला नहीं रहा। मेरा नाम शहजादी है। मुनीर के कानों में जैसे घंटियां बजने लगी। शहजादी?
बाज नाम शख्सियत के किसी कदर आईनादार होते हैं। तुम वाकई शहजादी हो मेरे दिल की। वो कुछ बोल नहीं सका। चाय पीकर मुनीर ने इजाजत चाही। वो जाना नहीं चाहता था, मगर शाम गहरी होती जा रही थी और कुछ दुनियादारी का एहसास भी उसे मुजरिम बना रहा था। अगली शाम फिर वो शहजादी के पास चला गया। वो बहुत चाहत से मिली। मुझे यकीन था आप आएंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए अपने हाथों से कबाब तैयार किए हैं। आपको देखकर अंदाजा नहीं होता कि आप खाना बनाना भी जानती हैं, वो बोला। चाय के बाद बातें होती रहीं। मुनीर ने अंदाजा लगाया कि शहजादी जिस कदर हंसी है उससे कहीं ज्यादा सुगड़ और समझदार है। इसकी बातों में मिठास थी। उठने बैठने और बात करने के अंदाज में एक शहाना वकार था। इसके पास से उठने को मुनीर का दिल नहीं चाहता था। वो दिल ही दिल में शहजादी से मोहब्बत करने लगा। उसने सोचा शहजादी भी अकेली है और मैं भी। बात बन जाए तो शहजादी को साथ लेकर माँ के पास चलूंगा। माँ पहले ही मेरे लिए लड़की की तलाश में है। शहजादी इसे यकीनन पसंद आएगी। उसे शहजादी से मिलते 4 रोज हो रहे थे और वो बुरी तरह इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। दिन भर वो दफ्तर का काम भी सही तौर पर न कर सकता था और शाम होते ही शहजादी की तरफ चल पड़ता। एक रोज काम की ज्यादती की वजह से वो शहजादी से मिलने न जा सका कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने शहजादी खड़ी थी। मुनीर उसे देखते का देखता ही रह गया। उसे अचानक शहजादी के आ जाने की हरगिज तवक्को न थी। अंदर आने को भी नहीं कहेंगे, शहजादी ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मुनीर का कमरा बेइंतहा गंदा हो रहा था। जा बजा किताबें पड़ी थी, मैले बर्तन इधर उधर पड़े थे। मुनीर शर्मिंदा हो रहा था। आपको मेरे घर का पता कैसे चला? ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता मुनीर साहब। शहजादी ने मुनीर के कमरे की हर चीज सलीके से रखी, फिर खुद ही चाय बनाई और मुनीर को भी दी। आपका कमरा आसिफ ज़दा लगता है। आसिफ ज़दा? वो कैसे? मुनीर ने हैरत से पूछा। इस कदर वीरानी और वहशत है इस कमरे में कि यहाँ जिन भूतों का बसेरा लगता है। लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। ये बस इंसान का वहम है, खाम ख्याली है, बल्कि ज़ईफुल एतकादी है। हो सकता है, शहजादी ने उठते हुए कहा। मैं पहुंचाऊं? मुनीर ने पेशकश की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप काम कीजिए, कल शाम को जरूर तशरीफ लाइए, मैं मुंतजर रहूंगी, शहजादी ने जाते हुए कहा। मुनीर को यकीन हो गया कि शहजादी भी इससे मोहब्बत करने लगी है और इसके बगैर नहीं रह सकती, वरना वो क्यों आती और कल के लिए कहना ये मोहब्बत की निशानी है। वो बहुत खुश था। अगली शाम वो तमाम काम छोड़कर शहजादी के पास पहुंचा। शहजादी इसकी मुंतजर थी। कॉफी पीने के बाद शहजादी इसे लेकर अपने बेडरूम में गई। बेडरूम का माहौल गुलाबी था। गुलाबी पर्दे, गुलाबी कालीन और बिस्तर पर गुलाबी चादर, हत्ता के दीवारें भी गुलाबी रंग की थीं। मुनीर को बैठने का कहा कि शहजादी बाथरूम में चली गई। चंद मिनट के बाद वो मुनीर के सामने खड़ी थी और मुनीर हक्का बक्का इसे देख रहा था। बारीक सा गाउन जिसमें शहजादी का चमकदार जिस्म साफ नजर आ रहा था। वो बेड पर लेट गई। मुनीर सोफे पर बैठा उसे देखता रहा। जरा बत्ती जला दीजिए, शहजादी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। मुनीर ने चारों तरफ देखा, उसे स्विच कहीं नजर न आया। इस कमरे का स्विच बाथरूम में है। शहजादी ने इसकी परेशानी भांप ली। अच्छा रहने दे, मैं खुद ही जला देती हूँ। शहजादी ने हाथ बढ़ाया। मुनीर ने इसके हाथ की तरफ देखा। बिस्तर से बाथरूम का फासला तकरीबन 12 फुट था और शहजादी ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपना हाथ बाथरूम में लगे हुए स्विच की तरफ बढ़ा दिया। मुनीर खौफ से पसीना पसीना हो गया। उसने उठना चाहा मगर डर के मारे हरकत भी न कर सका। मुनीर साहब, आप भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते ना?
منیر کی زبان گنگ ہو گئی، وہ بمشکل نفی میں سر ہلا سکا۔ مگر میں رکھتی ہوں۔ شہزادی کے یہ آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد بیڈ خالی تھا اور منیر پاگلوں کی طرح باہر بھاگ رہا تھا۔